हमारे अराउंड में जितनी भी थिंग्स हैं वो मैटर हैं और मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जो एटम्स कहलाते हैं और इन ही एटम्स को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। प्रीवियस वीडियोस में हमने डाल्टन और थॉमसन की थ्योरीज को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन थ्योरी एटम्स में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं और एटम्स में पॉजिटिव स्फीयर पर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। लेकिन आगे जाकर थॉमसन की थ्योरी रॉन्ग हुई जब 1911 में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने एटम्स के बारे में एक और थ्योरी प्रपोज की। रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस कैसे एक एटम में इकट्ठे मौजूद होते हैं एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक गोल्ड की शीट पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करके दोनों के कोलिशन मींस टकराव को ऑब्जर्व किया। रदरफोर्ड ने 100 नैनोमीटर थिकनेस की एक गोल्ड प्लेट ली। उसने अल्फा पार्टिकल्स हासिल करने के लिए रेडियम और पोलोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल किया। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। उसने गोल्ड फॉइल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई जिसकी मदद से उसने अल्फा पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन को डिटेक्ट किया। एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या है। डिफ्लेक्शन मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट या लाइन का उसकी इनिशियल मूवमेंट से डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ना या बेंड होना डिफ्लेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीधे रास्ते पर तेज रफ्तार से चलती हुई कार अगर हवा से मुड़ने लगे तो ये डिफ्लेक्शन की एग्जाम्पल है। लेट्स सी ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, रदरफोर्ड ने फर्स्ट ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर या मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट मतलब रास्ता बदले बगैर ही गुजर गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से गुजरते हुए बहुत ही स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे उनमें से सिर्फ एक या दो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से टकराकर वापस मुड़ गए। ऐसा न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से हुआ। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट को जहन में रखते हुए एटम को प्लेनेटरी मॉडल का नाम दिया। मतलब जिस तरह सोलर सिस्टम में जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के गिर्द घूमते रहते हैं। लेट्स सी पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पोस्टुलेट है, चूंकि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से बिना बेंड हुए स्ट्रेट ही पास हो गए, इसलिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम का ज्यादातर स्पेस खाली होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। इससे ये प्रूव होता है कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एक या दो अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए मतलब एटम से टकराकर वापस मुड़ गए। इससे ये प्रूव होता है कि एटम का न्यूक्लियर डेंस और हार्ड होता है। सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वापस मुड़े थे, जिससे जाहिर होता है कि एटम के कुल वॉल्यूम की निस्बत न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। सिंस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट प्रोटॉन्स के अमाउंट के इक्वल होता है, इसलिए एक एटम कंप्लीटली न्यूट्रल होता है। लेट्स सी लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द दायरे की शक्ल में घूमते हुए रेडिएशन इमिट करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से न्यूक्लियस से टकरा जाते हैं। बट रदरफोर्ड ने इस थ्योरी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड लिमिटेशन है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अतराफ में एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं और इसी सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या शेल कहा जाता है। इन शेल्स को के, एल, एम या एन का नाम दिया गया है। बट रदरफोर्ड ने इन इलेक्ट्रॉन शेल के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड लिमिटेशन है, जब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं तो एंगुलर मोमेंटम की हेल्प से हम इस ऑर्बिट का शेप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट रदरफोर्ड ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।